शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अक्सर ख़ताया बनी आदम फ़ी लिसानी रवाहु अबू दाऊद। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ शैअ व इन तुकल्लिम अख़ाक व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़ रवाहु अबू दाऊद। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाह थुम्मा हदफ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक रवाहु इब्न माजा। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याक व मुहक़्क़रातिज़्ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा रवाहु अहमद। अन अबी दरदाअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा ला यस्तग़फ़िर लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द हत्तल हीतानि फ़िल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, वो फरमाते हैं उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में और नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और इकबाल कहता है टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे और ऐ रब्बे दुल जलाल तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे तेग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। और इकबाल एक दुआ मांगता है, उस दुआ पर आप भी आमीन कह दीजिएगा। फरमाया कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दीजिए। ऐ रब्बे दुल जलाल, ऐ खालिक कायनात, ऐ मालिक अर्ज़ो समावात, ऐ महमूद सिफात, ऐ रब्बुस समावाति वल अर्ज़
सातों जमीनों और सातों आसमानों को एक लफ्ज कुन से वजूद बख्शने वाले अल्लाह। कौन? रब्बे दुल जलाल, वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज कुन से 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बा मील के इलाके में सारी कायनात अर्जी को वजूद बख्श दिया। कौन? अल्लाह, वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज कुन से 14 करोड़ 60 लाख मुरब्बा मील के इलाके में तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा ठाठे मारता समंदर पैदा फरमा दिया। कौन? अल्लाह, वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज कुन से 5 करोड़ 10 लाख मुरब्बा मील के इलाके में खुश्क जमीन को पैदा फरमा दिया। कौन? अल्लाह, वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज कुन से हयातुल हैवान में लिखा है, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा, वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज कुन से इस कायनात अर्जी पर तकरीबन 3.25 लाख किस्म के दरख्त पैदा फरमा दिए। सुभान अल्लाह। कौन? अल्लाह, वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज कुन से सारी कायनात में इस वक्त तकरीबन 7.5 अरब इंसान पैदा फरमा दिए। वो अल्लाह, उस अल्लाह की बारगाह में इकबाल दुआ फरमा रहा है, आए रब्बे दुल जलाल कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और ऐ अल्लाह तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा दिल और मेरी नजर बख्श दे। क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल व एहसान से आज सरजमीन भगवानपुर में दूसरी मर्तबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। इस जलसे के अव्वलीन दाई हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी, इलाके की आन बान शान, जिनको मुझे कुछ कहते हुए हिचकिचाहट नहीं हो रही है, मैं आप सबसे भी ये बात शेयर करना चाहता हूँ। जिस शख्सियत को मैंने इस वक्त अपना निस्बती वालिद बनाया हुआ है, वो और कोई नहीं, वो जाना पहचाना चेहरा, हम सब की इज्जत और आबरू हज़रत मौलाना मुफ्ती अलहाज यहया साहब मद्दिल्लहुल आली, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मुफ्ती साहब को आफियत के साथ, हज़रत मुफ्ती साहब का साया तादेर हम पर सब पर कायम और दायम फरमाए। इस जलसे के अव्वलीन दाईन में से हैं, हज़रत का हुक्म ही काफ़ी था, उन्होंने हुक्म फरमाया। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ, इतनी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, लेकिन भगवानपुर चूँकि मेरे लिए नया नहीं है, सब मेरे अपने लोग हैं, सब मोहब्बत करने वाले, सारे अराकीन कमेटी से किसी न किसी का फ़ोन हर हफ्ते पहुंचता रहा। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक गुजारिश आपसे ज़रा सी करता हूं, चूँकि आप अपने हैं, मैं आपका हूं, और अपनों से ही गिला किया जाता है, अपनों से ही शिकवा किया जाता है, अपनों ही से कुछ बात इस उम्मीद पर कही जाती है कि वो बात रद्द नहीं फरमाएंगे और वो बात की लाज रख लेंगे। वो बात ये है कि जो हमारे भाई पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा मेरे करीब आ जाएं। आ जाएं भाई, आ जाएं। आपका चेहरा जितने अच्छे तरीके से मुझे नज़र आएगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत दूर से आया हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं, और भाई की और बेटे की और मेहमान की बात मानना ये ज़रूरी हो जाया करता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। जो हमारे भाई इधर बैठे हुए हैं, इनसे गुजारिश करूँगा, आपको देखने के लिए बार बार मुझे इधर घूमना पड़ेगा, आप उठ के मेरे सामने आ जाएं। पीछे वाले भाई थोड़ा हरकत करें, ये बीच की जगह को पुर कर दें। आ जाएं भाई, आ जाएं, करीब आ जाएं मोहब्बत के साथ। ये आपके उठने वाले कदम इंशाअल्लाह जन्नत तक ही जा कर के रुकेंगे। आप सब उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, आप सब दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, शरीयत से मोहब्बत करने वाले हैं, आप
सब उलमाए हक्कानी उलमाए रब्बानी से मोहब्बत करने वाले हैं और ये मोहब्बत की बैन दलील है। देखो हमारे भाई पीछे से उठ रहे हैं, आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए, मेरे करीब आ जाइए। आप मेरी बात की लाज रख लीजिए और ये बीच के जगह को पुर कर लीजिए, थोड़ी सी हरकत कीजिए, हरकत में बरकत होती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके कदमों को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खूब नवाजे, अल्लाह ताला आने वाली बलाओं से मुसीबतों से आप सबको महफूज फरमा दे। मैं तमाम ही अरकान कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ ये सारी की सारी पर्दे से सुन रही हैं, अल्लाह ताला उनका भी सुनना कबूल फरमाए। हमारा स्टेज उलमाए कराम से, हुफ़ाज़ कराम से भरा पड़ा है, अल्लाह ताला हमारे उलमा को भी सलामत रखे, हमारे बुजुर्गों का साया तादेर अल्लाह कायम व दायम रखे। अब देखो मजमा बिल्कुल जम गया है, अब आप कितने अच्छे लग रहे हैं, अब आपकी नज़रें मुझसे मिल रही हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, इस वक्त इस दौरे पुरफितन में ऐसे दीनी जलसे करना और इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद करना, बाहर से उलमा को बुला लेना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। और भगवानपुर वाले तो ये इस तमाम की तमाम अल्लाह की नेमतों की कदर करते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह का फरमान ये है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जो मेरी नेमतों की कदर करता है मैं उसको नेमतें अता फरमाता हूँ और ज़्यादा देता हूँ, और जो मेरी नेमतों का इनकार करता है या शुक्रिया अदा नहीं करता मैं उससे उन नेमतों को छीन लिया करता हूँ। अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे साल फिर जलसा करने की तौफीक अता फरमा दी, दूसरी मरतबा फिर उलमा को बुलाने की तौफीक नसीब फरमा दी, दूसरी मरतबा फिर इस खाकसार की यहाँ हाजिरी हो गई, ये इस बात की बैन दलील है कि आपका पिछला वाला जलसा बारगाह रब्बानी में कबूल हो चुका है। अल्लाह ताला आपके पिछले जलसे को कबूल फरमा चुका है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर से दोबारा तौफीक अता फरमा दी। क्यों? क्योंकि आपने उलमा की कदर की, आपने उलमा की बातों की लाज रखी, इसीलिए अल्लाह आपको बार बार तौफीक अता फरमा रहा है। अभी 2-4 रोज कबल मध्य प्रदेश में था, मैं स्टेशन पे लखनऊ की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। एक शख्स मेरे करीब आया और आकर के, वो बजरंग दल, आप समझते हैं, बजरंग दल से ताल्लुक रखता था। उसने अजीब किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। ये लोग हमें बहुत छेड़ते हैं जहां मिल जाते हैं हम लोग। उसने अजीब अजीब बातें की कि किसी तरीके से भड़क जाएं और इनको मैं पुलिस के हवाले करूं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं। कहने लगे अब बहुत जल्दी हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म होने वाला है। वो क्या फरमाने लगे, अब बहुत जल्दी हिंदुस्तान से कुरान मिटने वाला है, बहुत जल्दी मुसलमान खत्म होने वाला है। मैंने उनसे 2 बातें अर्ज की। मैंने कहा मियाँ, तुमसे पहले भी ये ख्वाब बहुत लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हाँ हाँ, तुम लाख मुझे टच करो, तुम लाख मुझे बरगलाने की कोशिश करो, लेकिन मियाँ तुम्हारी इन बातों से ना इस्लाम कमजोर होने वाला है, ना मुसलमान कमजोर होने वाला है, ना ये सलमान कमजोर होने वाला है। मैंने उनसे कहा तुम ये ख्वाब देखना बंद कर दो या खूब शेख चिल्ली की तरह देखते रहो, तुम्हारे इन बातों से इस्लाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ हाँ, आज आकर के भगवानपुर में देख लो कितनी टोपियां नजर आ रही हैं, कितनी दाढ़ियां नजर आ रही हैं, कितने हमारे अहले इस्लाम के भाई नजर आ रहे हैं। यह इस बात की बैन दलील है, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इस्लाम कयामत तक इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए हक, जनाब मुफ्ती सलमान साहब, नारे तकबीर। इस्लाम मिटने वाला नहीं है, हम उस दौर में नहीं मिटे जब हम मुट्ठी भर थे, आज तो मुट्ठा भर हैं। हम तो उस दौर में नहीं मिटे जब हम मुट्ठी भर थे और आज तो मुट्ठा भर हैं। अब हमें आप क्या मिटाएंगे? ये ख्वाब तो अबू जहल ने भी देखा था, ये ख्वाब तो अबू लहब ने भी देखा था। कब? अभी जो आगे महीना आने वाला है, रमजानुल मुबारक का महीना, सन 2 हिजरी,
रमजान मुबारक के 17वें रोजे को ये ख्वाब मुशरिकीन मक्का ने देख लिया था कि 313 है सहाबा, 313 है अहले ईमान, 313 है रसूल पाक के दीवाने, 313 है रसूल पाक के परवाने। मैं इनको मिटा दूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा। लेकिन हाँ, उधर से 1000 का लश्कर आ रहा है, इधर से 313 सहाबाई कराम हैं। मैदान बदर सजा दिया गया। रमजान मुबारक के 17वें रोजे को इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ी गई। हाँ, उस दिन उस वक्त मुसलमानों के पास राशन नहीं था, मुसलमानों के पास तीर नहीं था, मुसलमानों के पास तलवार नहीं थे, मुसलमानों के पास नेज़े नहीं थे, मुसलमानों के पास बर्छे नहीं थे। तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग है। इधर से 313 हैं, उधर से 1000 का लश्कर जर्रार है। उनके पास तीर भी हैं, तलवार भी हैं, घोड़े भी हैं, नेज़े भी हैं। मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। जब गिना गया थे इनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरे, 8 शमशीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। हाँ, सिर्फ 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरे हैं, 8 तलवारें हैं। इस्लाम का असला खत्म, मुसलमानों का राशन खत्म। और किसी ने पूछा सहाबा से, तुम किसके भरोसे मैदान में लड़ने के लिए जा रहे हो? उधर से तो 1000 दुश्मन हैं, तुम तो 313 हो। उधर से तो तीर भी हैं, तलवार भी हैं, घोड़े भी हैं, नेज़े भी हैं। तुम्हारे पास तो ये सब कुछ नहीं है। तुम किसके सहारे मैदान में उतर रहे हो? एक साहबी कहने लगा, ना हमको तीर पर तलवार, खंजर पर न भाले पर, ना हमको तीर पर तलवार, खंजर पर न भाले पर, भरोसा है मुझे बस एक काली कमली वाले पर। हाँ, तीर तलवार से कुछ नहीं होता। मुझको नबी पाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दसा पर भरोसा है। वो अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैदान बदर में निकल गए। ये मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? अचानक ये बात जहन में रब ने डाल दी। इस वजह से आज मुसलमान परेशान है ना। रमजान गर्मी में आ रहा है, रोजे कैसे रखेंगे? 16-17 घंटे प्यासे कैसे रहेंगे? मैं तुम्हें बताऊं, सहाबाई कराम ने जो सबसे पहली जंग लड़ी है वो रमजान मुबारक के 17वें रोजे को लड़ी है। हाँ, सारे मदीने में ऐलान किया गया, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, लोगों अल्लाह की राह में निकलो, मैदानी जिहाद में निकलो। फिर से कुफ्र ने इस्लाम को ललकार लिया है, चलो मैदान में निकलो। मर्द निकल रहे हैं, औरतें निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं। सब जब काउंटिंग की गई सिर्फ 313। कितने साहबा थे? 313 आ गए मैदान बद्र में। और भूखे थे सहाबा, प्यासे थे सहाबा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबाई कराम भूख की वजह से, प्यास की वजह से बेहोश हो करके जमीन पर गिर रहे थे। मुशरिकीन का अकीदा ये था, कुफ्फार का अकीदा ये था, मुसलमानों पर कुछ भी मुसीबत आ जाए लेकिन वो रोजा नहीं छोड़ेंगे। वो जानते थे, इसीलिए 17 रमजान मुबारक को चढ़ाई कर दी। उन्हें खबर थी इस बात की, मुसलमान भूखे हैं, प्यासे हैं, कमजोर हैं, इनके पास खाना नहीं है, इनके पास तीर तलवार नहीं है, अब इनको हराया जा सकता है, चलो इन पर चढ़ाई कर दो। ये सोचकर कुफ्फार मक्का ने मुसलमानों पर अटैक कर दिया 1000 का लश्कर लेकर के। ये वही जंग है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने देखा मैदान बदर में एक कोने में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ रब्बे दुल जलाल, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक अर्ज़ो समावात, ऐ महमूद सिफ़ात, ऐ रब्बुस समावात वल अर्द, ऐ मुझको पैदा करने वाले, ऐ मेरे वालिद अब्दुल्ला को पैदा करने वाले, उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब को पैदा करने वाले, उनके वालिद अब्द मुनाफ को पैदा करने वाले, उनके वालिद हाशिम को पैदा करने वाले, उनके वालिद अब्द मुनाफ को पैदा करने वाले, उनके वालिद औस को पैदा करने वाले, उनके वालिद बौस को पैदा करने वाले, उनके वालिद अमवाल को पैदा करने वाले,
उनके वालिद उबई को पैदा करने वाले, उनके वालिद बलदास को पैदा करने वाले, उनके वालिद यदलाफ को पैदा करने वाले, उनके वालिद ताबिक को पैदा करने वाले, उनके वालिद जाहिम को पैदा करने वाले, उनके वालिद इवद को पैदा करने वाले, उनके वालिद इरावा को पैदा करने वाले, उनके वालिद क़ीदार को पैदा करने वाले, उनके वालिद इस्माइल को पैदा करने वाले, उनके वालिद इब्राहिम को पैदा करने वाले, उनके वालिद आज़र को पैदा करने वाले, उनके वालिद नाहूर को पैदा करने वाले, उनके वालिद सुरूज को पैदा करने वाले, उनके वालिद फाइद को पैदा करने वाले, उनके वालिद अरफक्षाद को पैदा करने वाले, उनके वालिद शाम को पैदा करने वाले, उनके वालिद नूह को पैदा करने वाले, उनके वालिद मतुशल को पैदा करने वाले, उनके वालिद यरीद को पैदा करने वाले, उनके वालिद मलहलील को पैदा करने वाले, उनके वालिद कीनान को पैदा करने वाले, उनके वालिद आनूश को पैदा करने वाले, उनके वालिद शीश को पैदा करने वाले, और उनके वालिद सैयदना आदम शफीउल्लाह को पैदा करने वाले। आए रब्बुल जलाल, आज मैं 313 साहबा कराम को तेरे नाम पर कुर्बान करने के लिए ले आया हूँ। आए अल्लाह, अगर तूने आज इनकी फतह नुसरत से मदद नहीं फरमाई, हाँ, तो इस धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, नबी के मुबारक हलक से दुआ निकली, फलक पर पहुंची कि रब्बुल जलाल ने ऐलान कर दिया, आए जिब्रील, क्या खड़े हो देखते हुए, जाओ बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन, जाओ 3000 नूरानी फरिश्तों को ले जाओ और मेरे महबूब की मदद कर दो जाकर के। सुभान अल्लाह। ये किसने फरमाया? हाँ, फिर दुनिया ने देखा कि 313 सहाबा कराम ने 1000 को नाको चने चबवा दिया कि नहीं चबवा दिया। तो हम तो उस दौर में नहीं मिटे, अब हम क्या मिटेंगे? अब तुम हमें मिटाने का ख्वाब देखना बंद कर दो। अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मुसलमान मिटने वाली कौम नहीं है, कुरान मिटने वाली चीज नहीं है, इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। हाँ, ये क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, सहाबा कराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था नहीं था। आज हर जगह हमें परेशान किया जा रहा है, हर जगह हमें डराने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट पर जाता हूँ, हाँ, मेरी पगड़ी उतरवाई जाती है। मुल्क हिंदुस्तान की फिजा को जहर से घोल दिया गया, मुल्क हिंदुस्तान की पूरे तौर पर तमाम की तमाम आपस की मोहब्बतों के अंदर जहर को घोल दिया गया। हर तरफ नफरत का माहौल, कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर मुसलमानों, हमको भी कुछ सोचने की जरूरत है। हमें भी जरूरत है इस बात की कि हम थोड़ा महसूस करें और हम जरा देखें तो सही, फॉल्ट कहां से है, ये किसकी साजिशें हो रही हैं, ये कौन है जो इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है, कौन है जो मुल्क का दुश्मन बना हुआ है, कौन है जो समाज का दुश्मन बना हुआ है, कौन है जो नफरत के बीज समाज के अंदर बो रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तालीम नहीं दी थी। इस्लाम हमेशा मोहब्बतों की बात करता है, इस्लाम हमेशा चाहतों की बात करता है। इस्लाम का पैगाम पैगाम इंसानियत है, इस्लाम का पैगाम पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का पैगाम पैगाम आदमियत है, इस्लाम का पैगाम पैगाम उखुवत है। इस्लाम चाहतों की बात करता है, इस्लाम नफरत की बात नहीं करता। इस्लाम का पैगाम यह है तो कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी पूरे तौर पर भूखा है तो उसका धर्म न देखो, उसका मजहब न देखो, उसकी जात न देखो, उसकी बरादरी न देखो, बल्कि उसको खाना खिलाकर उसके पेट की आग को बुझाओ। इस्लाम का पैगाम है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई पूरे तौर पर प्यासा आ जाए, उसका धर्म न देखो, ये मत देखो वो किस रिलीजियन के कानून को एक्सेप्ट करता है, बल्कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि उस प्यासे को पानी पिलाओ और उसकी प्यास बुझाओ ताकि पूरे तौर पर वो तुमको दुआएं दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा। इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है,
नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सलमान साहब। इस्लाम को नफरत से जोड़ने वालों, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वालों, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, मुसलमान देश का गद्दार नहीं हो सकता। यह कुरान करीम का ऐलान है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। एक यहूदी आता है, मुसाफिर यहूदी यहूदी आया और आकर के कहने लगा, अय मोहम्मद, मैं यहूदी हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मुसाफिर हूँ, मेरी सवारी कमज़ोर है, मुझको सवारी की ज़रूरत है, तुम मुझको एक सवारी अता करो। सहाबा कराम के मजमे में मेरे नबी ने ऐलान किया, है कोई तुम में से मेरा चाहने वाला, है कौन ऐसा शख्स है जो आज अपने इस यहूदी भाई को एक सवारी दे, मैं उसके लिए जन्नत का वादा करता हूँ। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ये अरबी घोड़ा है, हमने इसको बड़े नाजों से पाला हुआ है या रसूलुल्लाह, लेकिन मैं आपके नाम पर इस भाई को देने को तैयार हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी भाई को अता फरमा दिया। उस यहूदी ने दूसरा सवाल किया, कहने लगे, आए मोहम्मद, मैं पूरे तौर पर मुसलमान नहीं हूं, मैं यहूदी हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता हूं, मैं तुम पर ईमान नहीं रखता, लेकिन मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझको एक जोड़ा कपड़े की जरूरत है। मेरे नबी ने फिर से सहाबा कराम के मजमे में ऐलान किया, आए मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो आज इस यहूदी भाई को एक जोड़ा कपड़ा अता फरमाए, मैं उसको जन्नत का जोड़ा, पूरे जन्नती जोड़े का वादा करता हूं। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह, मेरे पास ये एक्स्ट्रा जोड़ा मौजूद है, मैं आपके नाम पर आपके इस भाई को अता करने को तैयार हूं। उस यहूदी ने तीसरा सवाल किया, कहने लगे, आए मोहम्मद, मैं यहूदी हूं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं मुसाफिर हूं, मैं भूखा हूं, मुझको खाने की जरूरत है, मुझको खाना खिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में ऐलान किया, है कोई ऐसा भाई जिसके घर में खाना मौजूद हो और वो मुझे और इस भाई को खाना खिलाए? हाँ, तो 300 से ज्यादा सहाबा का मजमा था, लेकिन इब्ने असाकिर ने लिखा है, इस सवाल के जवाब में कोई सहाबी खड़ा नहीं हुआ। दूसरी मर्तबा मेरे नबी ने यही सवाल किया, फिर भी कोई सहाबी खड़ा ना हुआ। जब तीसरी मर्तबा यही सवाल किया है कोई ऐसा जो इस भाई को खाना खिलाए, मैं जन्नतुल फिरदौस के खाने का वादा करता हूं। इस बार सैयदना हजरत सलमान अल फारसी खड़े हुए, कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे पास खाना तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा घर जानता हूं, ऐसा दर जानता हूं जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, या रसूलुल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। हजरत सलमान अल फारसी उस यहूदी भाई को लेकर के कहीं नहीं गए, सीधे गए हैं पैगंबर इस्लाम की बेटी खातून जन्नत हसनैन की अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर गए हैं। कुंडी खटखटाई, कौन है? फरमाया, अल्लाह का बंदा है। क्यों आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल के मेहमान को लेकर के आया हूँ, मेहमान साथ में है, इसको खाने की जरूरत है, भूख लगी है, खाना खिलाओ। अंदर से आवाज आई, चचा, 3 दिन हो गए घर के चूल्हे ने आग नहीं देखी है, तो हमारे बेटे हसन और हुसैन का भूख की वजह से इनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं, हमारे घर में खाने को एक दाना मौजूद नहीं है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु चलने लग गए। इतने में सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोचा, अल्लाह के रसूल का मेहमान हो और अल्लाह के रसूल की बेटी के घर पे आया हो, वापस चला जाए, ये नबी की बेटी गवारा नहीं कर सकती। हज़रत फातिमा ज़हरा ने आवाज दी, चचा, जरा ठहर जाना, करीब आना। सैयदा की आवाज सुनकर सलमान अल फारसी वापस आए हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने एक दूसरे सहाबी को बुलाया और अपने सर से दुपट्टा उतार करके उस भाई को दिया। कहा, जाओ, इस मेरे दुपट्टे को मदीने के बाजार में बेच दो जाकर के, और जो इससे पैसे मिले उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिलाएंगे। हाय हाय हाय। अब क्या हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का वो दुपट्टा जब मदीने के बाजार में जाता है,
इत्तफाक से एक यहूदी की ही दुकान पर पहुंच जाता है। वो यहूदी आलिम था, तौरेत का जानने वाला, मूसा कलीमुल्लाह पर ईमान रखने वाला। जब उसने देखा, कहा ये किसका दुपट्टा है? इससे तो नबूवत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, इससे तो नबूवत की खुशबू आ रही है। कहा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दुपट्टा है। वो यहूदी बार बार उस दुपट्टे को देख रहा है और रो रहा है। बेचने वाले ने कहा, भाई तो रो क्यों रहा है? कहने लगा, मैंने तौरात में पढ़ा हुआ था कि एक नबी होगा, आखिर में आएगा। वो नबी इतना सखी होगा, वो नबी इतना दानी होगा। एक दिन उसके दरवाजे पर एक यहूदी आएगा, हाँ, और उससे खाने का सवाल करेगा। उसके घर में खाना नहीं होगा तो नबी के सहाबी उसको नबी की बेटी के घर ले जाएंगे, और उसके घर में भी खाना नहीं होगा तो नबी की बेटी अपने सर का दुपट्टा बेच करके उस यहूदी को खाना खिलाएगा। ये तौरेत में लिखा हुआ है। हाय हाय, मैं ही वो बदनसीब मिला जिसके हिस्से में ये दुपट्टा आया है। रोता जा रहा है और देखता जा रहा है। उसने कुछ पैसे दिए, दुपट्टा भी वापस दिया। कहा, भाई ये दुपट्टा भी वापस कर दो, ये हज़रत फातिमा को दे देना, और ये मेरी तरफ से पैसे हदिया हैं, इससे उस यहूदी भाई को खाना खिलाना। लेकिन पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम ऐसे फैला है। अब जब उस यहूदी ने खाना खा लिया, नया घोड़ा उसे मिल गया, नए कपड़े उसे मिल गए, और खाना भी खा लिया पेट भर के। अब ये मदीने से बाहर निकल गया, मदीने के बाहर गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, नई सवारी पे सवार हुआ, वापस फिर नबी की मजलिस में आया और बुलंद आवाज से कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हुए कि भाई तुझे अगर कलमा पढ़ना ही था, मुसलमान होना ही था, तो तू यही कलमा पढ़ लेता, मदीने से बाहर जाने की जरूरत क्या थी? तो ये यहूदी वो भाई कहने लगा, इस वजह से मैं मदीने से बाहर गया ताकि दुनिया जान ले मैंने किसी दबाव में, किसी लालच में कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के अच्छे इखलाक देख करके कलमा पढ़ा हुआ है। ऐसे इस्लाम फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ये सहाबा थे, ये अपना सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया करते थे। ये मेहमानों को खाना खिलाया करते थे। हमें कितनी तौफीक होती है। मेरे नबी ने फरमाया, रिफ्कुन बिद्दईफ, जरूरतमंदों की मदद किया करो। जिसकी जरूरत, जिस चीज की जरूरत हो उसको अता कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज नवाजेगा इंशाअल्लाह। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है, एक अल्लाह के वली थे, एक मर्तबा वो सफर पे थे, एक गांव में तशरीफ ले गए। उस गांव में मस्जिद तो थी लेकिन कोई नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह वाला रोजे से था। दिन में जोहर का वक्त हो गया, जोहर की आजान कहीं कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, असर की आजान कहीं कोई नमाज नहीं पढ़ने आया, अकेले नमाज पढ़ ली हजरत ने। अब जब मगरिब का वक्त आया, चूंकि दिन का रोजा था, तो दिल में आया, काश मगरिब के वक्त कोई आ जाता, हमें एक रोटी दे देता, हमें शरबत का एक घूंट दे देता, ताकि हमारा रोज़ा इफ्तार हो जाता। लेकिन मगरिब के वक्त भी कोई नहीं आया। अल्लाह वाले ने पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया। उसके बाद इशा का इंतज़ार करने लगा। जब इशा की आज़ान कही, जब इशा की आज़ान दी, तो एक शख्स मस्जिद के करीब आया और दरवाजे पे झांक करके वापस चला गया। जब वापस थोड़ी देर के बाद आया है, तो इसके पास 3 रोटियां हैं। कितनी रोटियां हैं? कितनी रोटियां हैं बोलो? 3 रोटियां हैं। 3 रोटी लेकर के आया और हजरत के हाथों पर रख दिया। हजरत ने देखा उसके कपड़े मैले हैं, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, सर पर टोपी नहीं है, गरीब है बेचारा, कमजोर है बेचारा, लागर है बेचारा। आकर के कहने लगा, सलाम किया, 3 रोटियां हजरत के हाथों पर रखी। कहा, हजरत जी मैं एक गरीब आदमी हूँ। हाँ, मैं शाम को जब घर आया तो मेरी बीवी ने बताया एक अल्लाह वाला मस्जिद में बैठा हुआ है, अल्लाह का बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है। सारा दिन हो गया, गाँव वालों
ने इसकी खबरगिरी नहीं की, गांव वालों ने उसको कुछ खाने को नहीं दिया, बेचारा भूखा होगा, प्यासा होगा। मेरी बीवी ने 3 रोटियां बनाई हैं, ये 3 रोटियां भेजी हैं, कहा अल्लाह वाले को दे करके आओ। हजरत जी ये 3 रोटियां खा लीजिए। अल्लाह वाले ने वो 3 रोटियां खाई। फिर जब शाम को रात में सोया है तो 3 मरतबा ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। पहले सोचा था कि सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन जब महबूब का दीदार हो गया तो मस्जिद अच्छी लगने लगी, मस्जिद जन्नत लगने लगी। दिल में इरादा कर लिया कल फिर ठहरूंगा। अब जब दूसरा दिन आया, जोहर के वक्त फिर कोई नहीं आया, फिर असर में कोई नहीं आया, मगरिब में भी कोई नहीं आया, इशा की जब आज़ान कही तो फिर यही शख्स आया है और आज अपने साथ 2 रोटियां लेकर के आया है। पहले दिन कितनी लाया था, आज कितनी लाया है? 2 रोटियां लाया। हजरत जी ये 2 रोटियां मेरे घर में मैं अपने घर से लाया हूँ, आप इन्हें तनाउल फरमा लीजिए, आप इन्हें खानोश फरमा लीजिए, खा लीजिए। अब उस रात जब अल्लाह वाले ने वो 2 रोटियां खाई तो आज की रात जब सोया है तो 2 मरतबा ख्वाब में महबूब का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ में आया कि मस्जिद का चक्कर नहीं है, ये इन रोटियों की बरकत है। ये कितनी बरकत की, कितनी हलाल की रोटियां हैं जिनको खाने से महबूब की जियारत हुआ करती है। का परसों 3 खाई थी, 3 मरतबा ख्वाब में नबी पाक का दीदार हुआ। हाँ, आज 2 खाई हैं, 2 मरतबा ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ है। दिल में इरादा किया कल फिर यहीं ठहरूंगा। अजीजों, इसीलिए मैं कहा करता हूँ तुमको भी रसूल पाक का ख्वाब में दीदार हो सकता है। चाहते हो रसूल पाक का ख्वाब में दीदार हो? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो अल्लाह का वली बन जाए। कौन नहीं चाहता? वली सिर्फ मस्जिद में बैठ कर तस्बीह के माले को फेरने को वली नहीं कहते। हाँ, वली बनने का एक आसान नुस्खा आपको बता करके जा रहा हूँ। अपनी जुबान को तमाम के तमाम गुनाहों से पाक कर लो, तुम अल्लाह के वली बन जाओगे। सुभान अल्लाह। इस जुबान से गीबत ना करो, इस जुबान से झूठ ना बोलो, इस जुबान से किसी को गाली ना दो, इस जुबान से किसी को बुरा भला ना कहो, इस जुबान से अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हें अपना वली बना लेगा इंशाअल्लाह। दूसरा काम क्या करो? इस पेट के अंदर हराम लुक्मा न जाने दो, इस पेट के अंदर सूद का पैसा न जाने दो, ब्याज का पैसा न जाने दो, रिश्वत का पैसा न जाने दो। अजीजों, सूद का 1 लुक्मा खाना, सूद का 1 लुक्मा खाना अपनी माँ के साथ 70 मरतबा जिना करने से बदतर गुनाह है। अल्लाह अकबर कहिए, अल्लाह अकबर कहिए। हाँ, 1 लुक्मा खाना। और आज सूद से मुसलमान परहेज नहीं कर रहा है, मुसलमान को परहेज नहीं है ब्याज से, रिश्वत से। बस पैसे आए, हराम हो या हलाल हो। खूब याद रखना, अगर आपकी औलाद के पेट में हराम लुक्मा पहुंच गया, आपकी औलाद कभी भी आपकी फरमाबरदार नहीं बन सकती, हमेशा आपकी नाफरमान रहेगी। अगर तुम चाहते हो हमारी औलाद हमारी फरमाबरदारी करे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए, तो एक काम ये करके जाना, हाँ, दुनिया से ये काम करके जाना कि तुम्हारे पेट में, तुम्हारी हलक से नीचे हराम का लुक्मा ना उतरने पाए। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम लुक्मे से पला बढ़ा जिस्म जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। सूद लेने वालों, रिश्वत लेने वालों, अपने आप को इससे रोक दो। रब्बुल जलाल का कुरान मुकद्दस में ऐलान है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने हलाल किया है खरीदो फरोख्त को और हराम किया है सूद को। और खूब याद रखो, अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो रब का ऐलान है, रब का ऐलान है, फादनु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही। जो सूद से लेने से बाज ना आए, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने को तैयार हो जाए। अल्लाह अकबर। कोई अल्लाह से जंग कर सकता है? कोई रसूलुल्लाह से जंग कर सकता है? मत रिश्वत लिया करो, मत हराम खाया करो।
अपनी बीवी को जेवर पहनाने के चक्कर में दूसरी की बीवी के गले पर छुरे मत चलाया करो। अपने बच्चों की प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में दूसरे के बच्चों का हक न छीना करो। एक दिन दुनिया से हर एक को जाना है। हाँ हाँ, अल्लाह वाले ने पहले दिन कितनी रोटियां खाई थी? दूसरे दिन, पहले दिन कितनी मर्तबा दीदार हुआ नबी पाक का? प्यारे नबी का दूसरे दिन कितनी मर्तबा दीदार हुआ? 2 मर्तबा। दिल में इरादा किया कल फिर ठहरूंगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन अल्लाह वाला मस्जिद में ठहरा हुआ था। जब तीसरा दिन आया, आज भी जोहर में कोई नहीं आया, असर में कोई नहीं आया, मगरिब में कोई नहीं आया, इशा का वक्त जब हुआ तो फिर से यही शख्स आया है। आज इसके पास सिर्फ 1 रोटी है। रोटी अल्लाह वाले के हाथ पर रखी और रोने लग गया, हाथ जोड़ के बैठ गया और कहने लगा हजरत जी, अल्लाह वाले, हुजूर साहब, कल आप मस्जिद में क़याम मत कीजिएगा, कल आप यहाँ मत ठहरिएगा। ये बात कह के वो शख्स रोने लग गया। अल्लाह वाले ने कहा क्यों भाई, तुम क्यों चाहते हो कि मैं मस्जिद में न ठहरूं? अरे यहाँ तो नबी, यहाँ तो महबूब का दीदार हो रहा है, रसूल पाक का दीदार हो रहा है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं मस्जिद में न ठहरूं? भाई थोड़ी देर चाय बंद कर दो मेरे भाई, थोड़ी देर, अल्लाह के लिए मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर दूं, मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्या फरमाया? तुम क्यों चाहते हो कि मैं मस्जिद में न ठहरूं? वो ये शख्स रोने लगा। बहुत गौर से सुनना। और क्या कहने लगा? हजरत जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करने वाला शख्स हूँ। जब दिन भर मजदूरी करता हूँ तब शाम की रोटी का इंतज़ाम होता है। घर में मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरा एक 5 साल 8 साल का बच्चा है। परसों नरसों जब मैं घर में आया, जब मैं मजदूरी करने के लिए गया था, सारा दिन मैंने मजदूरी की। मजदूरी में मुझे पैसे उतने ही मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। हजरत जी, मैं परसों 3 रोटियों का आटा खरीद के घर में लाया था। मेरी बीवी ने 3 रोटियां बनाई, एक मेरे हिस्से की थी, एक मेरी बीवी के हिस्से की थी, एक मेरे बेटे के हिस्से की थी। जब मैं घर पे आया तब मेरी बीवी ने बताया अल्लाह वाला मस्जिद में बैठा हुआ है, किसी ने उसको खाने को नहीं पूछा, किसी ने उसको नाश्ते को नहीं पूछा, किसी ने उसको टिफिन करने को नहीं पूछा, किसी ने उसको खाने के लिए दस्तरखान पर नहीं बुलाया। हजरत जी, मेरे बेटे ने कहा अब्बू जान, मेरा हिस्सा भी अल्लाह वाले को दे दीजिए। मेरी बीवी ने कहा मेरा भी हिस्सा अल्लाह वाले को दे दीजिए। मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा अल्लाह वाले को देता हूँ। 3 रोटियां लेकर के आया था। दूसरा दिन हुआ, सुबह को मैं गया जब मजदूरी करने के लिए, दूसरे दिन भी मुझे मजदूरी में उतने ही पैसे मिले जिससे 3 ही रोटियां का आटा खरीदा जा सके। फिर से 3 रोटियां बनाई गई। 24 घंटे की भूख ने मेरे बेटे की हालत खराब कर दी थी। बेटे की रोटी बेटे को दे दी, अपनी रोटी कल ले आया था, अपनी बीवी की रोटी भी ले आया था, ये 2 रोटियां लेकर के आया था। हजरत जी, आज तीसरा दिन था। सुबह फिर आज जब मैं मजदूरी करने के लिए गया, अव्वल तो मुझे मजदूरी मिल नहीं रही थी, मैं बड़ा कमजोर था, मैं बड़ा ज़ईफ था। 2 दिन की भूख ने मेरी कमर तोड़ दी थी। हाँ, आज भी मजदूरी में मुझे उतने ही पैसे मिले कि 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। हजरत जी, 2 दिन की भूख ने मेरी बीवी को परेशान कर दिया था। बीवी का हिस्सा बीवी को दे आया हूँ, अपना और अपने बेटे का हिस्सा बेटे को दे आया हूँ, लेकिन आज फिर अपना हिस्सा ले आया हूँ। हजरत जी, अब पता नहीं कल मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। भूख ने मेरी अतड़ियां फाड़ रखी हैं, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कल मस्जिद में क़याम मत कीजिएगा। हाय हाय, ये कैसे लोग थे जो अपने बेटों का हिस्सा अल्लाह वालों को खिला दिया करते थे? ये कैसी औरतें थीं जो अपने सामने की रोटी भी अल्लाह वालों को दे दिया करती थीं? ये कैसे लोग थे? हाय हाय, बड़ा रश्क आता है ये सुन करके। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही जज्बा नसीब फरमा दे, आमीन कह दीजिए। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया रिफ्कुन बिज़ईफ, कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। और दूसरे नंबर पर फरमाया व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया करो। आज मैं हर एक जलसे में, पिछले साल भी मैंने अर्ज किया था, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अजीजों, पिछले साल जब मैं इस मसनद पर बैठा हुआ था,
और आपके दरमियान खिताब कर रहा था। उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है। 12 जून 2022 बरोज पीर शाम 6:25 पर मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। अब मेरे पास न बाप है न मेरे पास माँ है, सब कुछ मौजूद है। सब कुछ मौजूद होने के बावजूद इस वक्त मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझता हूँ। क्यों? मेरे पास माँ बाप की नेमत नहीं है। अगर आपके पास मौजूद है, आप उसकी कदर कीजिए, आप उसकी खबरगिरी कीजिए, आप उसके पैर दबाइए, आप उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आइए। मुझसे पूछो माँ क्या होती है। पिछले साल जब मैं भगवानपुर में आया था, माँ की दुआएं लेकर के आया था। पिछले साल जब मैं भगवानपुर के लिए घर से निकला था, उस वक्त मेरी माँ ने मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा था, मुझको सीने से लगाया था, मेरे लिए अल्लाह के सामने दामन फैलाया था, अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना। हाँ हाँ, जब मेरी माँ जिंदा थी, जब मैं घर से निकलता था, मेरी माँ मुझको दुआएं दिया करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। जब वापस जाता था फोन कर दिया करता था, अम्मी जान आज मैं घर आ रहा हूँ। रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, घर के सारे लोग सो जाया करते थे। हाँ, बीवी साहिबा सो जाती थी, बच्चे सो जाते थे, भाभी साहिबा सो जाती थी, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग करके अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। जब भी मैं कुंडी खटखटाता था, मेरी माँ सबसे पहले दरवाजा खोला करती थी। मेरी माँ बूढ़ी थी, कमजोर थी, तकरीबन 80 साल की उम्र थी, लेकिन जब मैं घर जाता था, मेरी माँ के बूढ़े पांव, बूढ़े कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। वो मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी, वो मुझको अपने हाथों से पिलाया करती थी। अपनी माँ के हाथों से चाय का घूंट जब मैं हलक से नीचे उतारा करता था, हजारों किलोमीटर का सफर का की थकान मैं भूल जाया करता था। अजीजों, अब घर जाता हूँ, घर वही है, दर वही है, दरवाजा वही है, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन बैठने वाली माँ मेरे पास नहीं है। अब दुआएं देने वाली माँ मेरे पास नहीं है। अजीजों, 12 जून को जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं बाहर था, घर में तकरीबन 11:30 बजे रात में पहुंचा। सारे घर वाले मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी। हाँ, जब मैं घर में गया, सबसे पहले मैं माँ को सलाम किया करता था। आज भी मैंने सलाम तो किया है, लेकिन माँ ने जवाब नहीं दिया है। ऐसा लगता है माँ रूठी हुई है, ऐसा लगता है माँ मुझसे नाराज हो गई है। वैसे घर जाया करता था, माँ जागा करती थी, आज माँ सोई हुई है, आज माँ लेटी हुई है। मैं जज्बाती हो गया। सारे घर वालों से मैंने चंद जुमले कहे थे, वो जुमले भगवानपुर वालों तुम्हें भी सुना रहा हूं। मैंने कहा था, आए लोगो, आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे चचा कहने वाले, अंकल कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मुझको मामा कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, मुझको भैया कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके चली गई है। वो माँ जिसकी गोद में सर रखकर मैं अपने दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ का जनाजा पढ़ करके आया हूँ। हाँ, वो माँ जिसका हाथ फरते मसरत से मैं अपने सर पे रख लिया करता था, उस माँ को कब्र की गोद में सुला करके आया हूँ। नौजवानों, अजीजों, ये माँ दोबारा नहीं मिला करती, ये बाप दोबारा नहीं मिला करता। अगर ये मौजूद है, इनकी कदर कर लो। अगर ये दुनिया से चले गए, सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी तुम इन्हें दोबारा नहीं पा सकते हो। तमाम चीजें दुनिया की खरीदी जा सकती हैं, हाँ अजीजों, लेकिन माँ की दौलत, माँ की नेमत नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अल्लाह की तमाम नेमतों से सबसे बड़ी नेमत वालिदैन की नेमत है। अगर तुम्हारे पास बेटी है, बेटी का इंतकाल हो गया, मुमकिन है अल्लाह आपको दूसरी बेटी अता फरमा दे। आपके भाई का इंतकाल हो गया, मुमकिन है अल्लाह आपको दूसरा भाई अता फरमा दे। अगर आपके बेटे का
इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे अगर हो गया, अल्लाह आपको दूसरा बेटा अता कर सकता है, लेकिन जिस दिन माँ चली गई दोबारा फिर ये नहीं मिल पाएगी। जिस दिन बाप चला गया दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। कुरान मुक़द्दस में रब ने ऐलान कर दिया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब का, जज बन गया तेरा रब, फैसला सुना दिया तेरे रब ने, मोहर लगा दी तेरे रब ने। किस लिए फैसला क्या सुनाया? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। वइम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबर, अगर ये दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंचे तो फकुल लहुमा कौलन करीमा, इनके साथ नरमी से बात करना, इनसे झिड़क कर बात न करना, इनसे तेज आवाज में बात न करना। उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, इनके सामने उफ तक न करना। क्यों? वहनन अला वहन्यू, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। वहनन अला वहन्यू, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। यही माँ है जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा। यही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में तुझे पिलाया। यही माँ है जो बचपन में तुझे चलना सिखाती है। यही माँ है जो तेरी गंदगी को साफ करती है। यही माँ है जिसने तुझे बोलना सिखाया है। यही माँ है जो तेरे बचपन का सहारा बनी है। अगर माँ ना होती हम दुनिया में वजूद ना पाते। जिस दिन से घर में बेटा पैदा होता है, जिस दिन से घर में औलाद पैदा होती है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक किया करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वेतनेन पूजेत। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। माँ बड़ी तड़प रही है, बेटा काशी जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है। सोचता ये है ईश्वर खुश हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, भगवान मान जाएगा। फरमाए नहीं नहीं नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। सर्वदेवमय पिता, तमाम देवताओं से ज्यादा बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वेतनेन पूजेत। अपने माँ बाप की सेवा कर ले, अपने माँ बाप की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। ऐ लोगों, वालिदैन की खिदमत करो, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाले। करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग इरादा करते हैं इंशाल्लाह? अगर दुनिया से जा चुके हैं, मेरी तरीके से बदनसीब हो चुके हो, तो उनके लिए मगफिरत की दुआएं किया करो। करोगे इंशाल्लाह? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए दुआएं किया करो। अल्लाह उन पर रहम और करम और आफियत का मामला फरमाए। अजीजों, माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती, और जैसे माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती, ऐसे माँ बाप की बद्दुआएं भी रद्द नहीं होती। हम सब इंशाअल्लाह अपने वालिदैन जो अगर मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपके वालिद को, आपकी वालदा को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमा दे। आमीन कह दीजिए। आमीन। अगर आपके दुनिया से जा चुके हैं मेरी तरह, अल्लाह उनकी बख्शो मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके हसनात कबूल फरमाए, अल्लाह उनके सय्यात माफ फरमाए, अल्लाह उनको कब्र में करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमाए। आमीन। माँ बाप की दौलत दोबारा नहीं मिला करती। अजीजों, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मूसा अलैहिस्सलाम, आप सब जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। एक वाकया बताता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें करने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जो जन्नत में तेरा साथी होगा वो एक गोश्त बेचने वाला होगा। क्या बेचने वाला? गोश्त बेचने वाला। अल्लाह, मेरा साथी और गोश्त बेचने वाला? फरमाया हाँ, मेरी मर्जी
जिसको चाहूँ तेरा साथी बना दूँ। अल्लाह उसका नाम क्या है, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उससे ज़रा मिलना चाहता हूँ, उसकी शॉप कहाँ है, उसकी दुकान कहाँ है। मेरे रब ने वही के ज़रिए से बता दिया। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान को ढूंढते ढूंढते उसकी दुकान पर पहुँचे। क्या देखा, एक नौजवान बैठा हुआ है, अपने हाथों से गोश्त के टुकड़ों को काट रहा है और बेच रहा है। कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ रहा, कोई विर्द नहीं कर रहा, कोई तस्बीह नहीं पढ़ रहा, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई और जिक्र अज़कार नहीं कर रहा। मूसा कलीमुल्लाह बहुत हैरान हुए कि अल्लाह इसको किस इबादत की बुनियाद पर जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। वो नौजवान जब शाम को चलने लगा तो मूसा कलीमुल्लाह भी साथ हो लिए और कहने लगे भाई मैं मुसाफिर हूँ। वो भी नहीं पहचानता मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये अल्लाह के नबी हैं। फरमाया मैं मुसाफिर हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ, क्या तुम इजाज़त देते हो? मूसा कलीमुल्लाह को इजाज़त मिल गई। फरमाया हाँ बिल्कुल चल सकते हो भाई, चलो एक रात में मेरे साथ ठहर लो। मूसा कलीमुल्लाह को लेकर के वो शख्स अपने घर में गया। जब घर में जाता है उसके घर में बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। और एक अलग रूम बना हुआ है, एक अलग कोठरी बनी हुई है। क्या देखा, उसमें एक कमज़ोर सी जान लेटी हुई है, एक कमज़ोर से बदन वाली बूढ़ी लेटी हुई है। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं ये नौजवान अपनी बीवी को सलाम करके, बच्चियों को सलाम करके सीधे उधर रूम में चला गया और जाकर के उसने सलाम किया और कहने लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया। फिर वो नौजवान किचन में आया, रसोई घर में आया, अपने हाथों से पूरे तौर पर गोश्त के टुकड़ों को धुला, अपने हाथों से उनको हांडी में पतीले में डाला, फिर सालन तैयार किया। बीवी करीब आई और आकर के कहने लगी लाओ मैं बनाती हूँ ना, लाओ मैं खाना पकाती हूँ ना, तैयार करती हूँ ना। ये नौजवान कहने लगे नहीं, ये जो मैं लेटी हुई है ना ये मेरी माँ है। इस माँ ने बचपन में नौकरानी बनकर मेरी सेवा की हुई है। मेरा दिल करता है आज उसका बेटा अपने हाथों से बनाकर अपनी माँ को खाना खिलाए। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो नौजवान अपने हाथों से रोटियां बना रहा है, अपने हाथों से चावल राइस तैयार कर रहा है, अपने हाथों से गोश्त बना रहा है। फिर जब बन करके तैयार हो गया वो नौजवान ने उसको तश्तरी में सजाया, तश्तरी में उसको लगाया और लगा करके सीधा अपनी माँ के कमरे में आया, माँ के रूम में आया और अपनी इस गोद को कुर्सी बना लिया, टेक लगा के अपनी माँ को बिठाया गोदी में और छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रहा है और अपनी बूढ़ी माँ के हाथ मुंह में डालता चला जा रहा है। अम्मा खा रही है, बेटा खिला रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं नौजवान क्या कह रहा है, अम्मा और खाइए ना, अम्मा जान और खा लीजिए ना। बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा अब बस कर, बेटा अब बस कर, अब खाया नहीं जाता, अब नहीं चलेगा। बेटा कहने लगा नहीं अम्मा थोड़ा सा और खा लीजिए, थोड़ा सा और खा लीजिए, थोड़ा सा और खा लीजिए। माँ खाती चली गई, बेटा खिलाता चला गया। बूढ़ी माँ ने कहा बेटा अब नहीं खा सकती। हाँ बेटे ने अपनी माँ को लिटा दिया, उसका मुंह साफ किया, माथे को पूरे तौर पर बोसा दिया, चूमा, फिर आकर के बैठ गया है, नौकरों की तरीके से पैर दबाने लग गया। बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा तू सारा दिन दुकान पर काम करता रहा, सारे दिन के बाद घर में लौटा है। बेटा तेरी बीवी इंतजार कर रही है, तेरी बेटी इंतजार कर रही है, तेरा बेटा इंतजार कर रहा है। जा अपनी बीवी के पास चला जा, अपने बेटे के पास चला जा, अपनी बेटी के पास चला जा। ये नौजवान कहने लगा नहीं अम्मा मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ के अचानक हाथ आसमान की तरफ उठे और उसने बड़बड़ाते हुए पता नहीं क्या कहा है, कौन सी दुआ मांगी है। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, आकर के पूछने लगे नौजवान ये कौन है और ये क्या मांग रही है, ये क्या कह रही है। हाँ वो नौजवान कहने लगा भाई मुसाफिर जी ये मेरी माँ है और माँ तो माँ ही होती हैं। जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ, जब भी मैं इसको खाना खिलाता हूँ, जब भी मैं इसके पैर दबाता हूँ, ये अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाती है और मेरे लिए अजीब दुआ मांगती है। अल्लाह से कहती है अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना, मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। अरे कहाँ
हाँ मूसा वो तो नबी है, मैं उसका साथी कैसे बन सकता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह ने दिल ही दिल में कहा, आए नौजवान, तेरी माँ की दुआओं को रब्बुल जलाल ने अर्श मुअल्ला पर कबूल फरमा लिया है और तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सलमान साहब, उत्तर बेउद्या शांति संघो, सरजमीन भगवानपुर, नौजवानों, उलमाए हक। माँ की दुआएं रद्द नहीं होती, और जिस तरीके से माँ की दुआएं रद्द नहीं होती, ऐसे माँ की बद्दुआएं भी रद्द नहीं होती। माँ की दुआएं लोगे इंशाअल्लाह, माँ के पैर दबाओगे इंशाअल्लाह, माँ की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, सारे इंशाअल्लाह करेंगे। अक्सर नौजवान बैठे हैं, ये दौलत अब मेरे पास नहीं है, आपके पास अगर मौजूद है तो इसकी पूरे तौर पर कदर कर लो। जिस दिन ये दौलत हाथ से निकल जाएगी, हाथ मलते फिरोगे, तुम्हें ये दौलत दोबारा नहीं मिलने वाली। अब जब भी मैं घर जाता हूँ, माँ नजर नहीं आती है, माँ की कब्र ही नजर आती है। बाप नजर नहीं आता है, बाप की कब्र ही नजर आती है। ऐ लोगों, अपने वालिदैन की खबरगिरी किया करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करो। मेरे नबी ने फरमाया, व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। और तीसरे नंबर पर मेरे नबी ने फरमाया, व इहसानिन इलल ममलूक, कि अल्लाह के तमाम मखलूक के साथ तुम हुस्न सलूक किया करो, अच्छा बर्ताव किया करो। तुम्हारे जुबान से तुम्हारे हाथ से किसी को भी तकलीफ न पहुंचे, किसी को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आए लोगों, जब तुम एक दूसरे से मुलाकात किया करो, वइन तुकल्लिमा अखाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ, तो तुम उन्हें खुशदिली के साथ उनसे मुलाकात किया करो, जरा सा मुस्कुरा दिया करो। भले ही तुम्हारे दिल में लाखों गम हो, भले ही तुम्हारे ऊपर गमों का पहाड़ क्यों न टूटा हो, लेकिन किसी जब भाई से मिला करो तो जरा सा मुस्कुरा दिया करो। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ, ये भी नेकियों में से एक नेकी है, ये तुम्हारे नामे आमाल में पूरे तौर पर नेकियां बढ़ा देगी। ऐ लोगों, खुशदिली के साथ एक दूसरों से मुलाकात किया करो, एक दूसरे को सलाम किया करो, एक दूसरे का ख्याल रखा करो, किसी के साथ बुरा सलूक ना किया करो, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव किया करो, हर एक के साथ मोहब्बत के साथ रहा करो, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक किया करो। बहनों का मामला बड़ा अजीब है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। आए अजीजों, आए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आप तमाम नौजवानों से कहता हूँ, वालिदैन के सिलसिले में, वालिदैन के हवाले से मैं आपसे मैं मुखातब हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। और तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, जब ईद का मौका आता है, जब ईद का मौका आए, जहाँ अपनी बीवी को आप शॉपिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, आप अपनी बूढ़ी माँ को भी अपने साथ लेकर के जाएं, आप अपने बूढ़े बाप को भी अपने साथ लेकर के जाएं, और जाकर के माँ से कहें, अम्मी जान, अब्बू जान, हाँ हाँ मुझे याद है बचपन में मैं छोटा था, जब ईद का मौका आया करता था, आप मुझे इसी तरीके से बाजार में शॉपिंग कराने के लिए लाया करते थे, उस वक्त पैसे आपके होते थे, हाँ हाँ पसंद मेरी हुआ करती थी, जिस सामान पर मैं हाथ रख दिया करता था वो मेरा हो जाया करता था। आय अम्मी जान, आय अब्बू जान, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, आज पसंद आपकी होगी, पैसे तुम्हारे बेटे के होंगे, जो मर्जी आए कपड़ा खरीद लो, जो मर्जी आए जूता खरीद लो, जो मर्जी आए तो आप चप्पलें खरीद लो। हाँ हाँ, ये अपने माँ बाप के साथ आप कहा करें, इंशाअल्लाह वो उनका दिल तुमको दुआएं देगा, फिर तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। हाँ, मैं अपनी तमाम बहनों से कहूँगा, हाँ मैं अपनी तमाम घर की अपनी बहनों से कहूँगा कि आप अपनी ससुराल के अंदर रोज़ाना आप अपनी मर्जी का खाना बनाएं, आप अपने शौहर की मर्जी का खाना बनाएं, आप अपने बेटे की मर्जी का खाना बनाएं, आप अपने रिश्तेदारों की मर्जी का खाना बनाएं, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप अपने बूढ़े ससुर से जाकर के पूछ लें, आज हफ्ते में एक दिन
दिन अपनी बूढ़ी सास से जाकर के पूछ लें और कहें अम्मी जान जो कुछ आप उन्हें कहती हो, आपके रिश्ते में जो लगते हो, कहें कि सारा हफ्ता मेरी मर्जी का खाना बना, मेरे शौहर की मर्जी का खाना बना, आज आपकी मर्जी चलेगी। आप बताइए तो सही क्या दिल करता है आपको खाने को, वही चीज घर में रसोई में बनाऊंगी। इस तरीके से अपने घरों में जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह अज़ीज तमाम नफरतें खत्म हो जाएंगी, सास बहू की नफरत खत्म हो जाएगी, सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आए अजीजों, मोहब्बत के साथ रहा करो। सहाबाए कराम की जिंदगी को देखो, वो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते थे, वो एक दूसरे के लिए जिया करते थे। हम यहाँ अपने लिए जीते हैं। उनकी लड़ाइयाँ अजीब हुआ करती थी, मेरी लड़ाइयाँ भी अजीब व गरीब हैं, लेकिन सहाबा की लड़ाइयाँ बड़ी अजीब हुआ करती थी। वो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते थे। एक वाकया याद आ रहा है, एक साहबी है, उस साहबी ने मकान बेचा, दूसरे साहबी ने मकान खरीद लिया। बेचने वाला भी साहबी, खरीदने वाला भी साहबी। बेचने वाले ने बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीद लिया। अब जब खरीदने वाले ने खरीद लिया तो उसकी दीवारें जो थी कच्ची थी, वो सीधा थी, गिरने वाली थी। उसने सोचा इनको गिरा करके नई बना ली जाए। फिर क्या हुआ, जब उन दीवारों को खोदा गया तो उसके नीचे सोने से भरा हुआ मटका निकला। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्या निकला? सोने से भरा हुआ मटका। अब हमारे जैसा कोई होता और भगवानपुर में किसी के घर में सोने का मटका निकल आए तो किसी को बताएगा? कानों कान खबर नहीं लगने देगा। और अगर मेरे यहाँ निकल आए, मैं तो किसी को कानों कान, अपने दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने दूंगा। हाँ, और अगर दिन में नजर आ गया तो उस पर मिट्टी डलवा दूंगा कि रात के अंधेरे में इसे खोदेंगे ना, वरना किसी को पता चल जाएगा तो अपना हिस्सा मांगने आ जाएगा। लेकिन उस सहाबी ने ऐसा नहीं किया। जब सोने का मटका निकला तो उसने उसको निकाला और निकाल के अपने कंधे पर रखा और सीधा अपने उस भाई के घर चला आया जिससे वो मकान खरीदा था, जिसने मकान बेचा था। आकर के कहने लगा, भाई मैंने तुझसे मकान खरीदा है, तुझे कीमत सिर्फ मकान की दी है, तुझे कीमत सिर्फ जमीन की दी है, मकान की दी है, सोने के मटकी की नहीं दी, लिहाजा ये सोने का मटका तेरा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कहिए क्या फरमाया? सोने का मटका तेरा है। अब ये साहबी क्या फरमाने लगा? नहीं भाई, मैंने बेच दिया। जब बेच दिया तो दीवारें भी तेरी, मकान भी तेरा, आंगन भी तेरा, दीवारों के नीचे का खजाना भी तेरा। नहीं, ये तेरा है। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। वो कह रहा नहीं ये तेरा है, दूसरा कहता नहीं ये तेरा है। हम लड़ते हैं किस लिए? नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। साहबा की लड़ाई क्या है? नहीं ये तेरा है, नहीं ये तेरा है। इतने में एक तीसरा साहबी आ गया। भाई क्यों लड़ रहे हो? कहने लगे मैंने मकान बेच दिया। जब बेच दिया तो इसके अंदर की तमाम चीज़ें खरीदने वाले की हो गई, लिहाजा सोने का मटका जो निकला है वो इस भाई का है। वो साहबी कहने लगे नहीं 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 नहीं, मैंने कीमत सिर्फ मकान की दी है, मैंने कीमत सिर्फ ज़मीन की दी है, इस सोने के मटके की नहीं दी, लिहाजा ये इस भाई का है। दोनों आपस में लड़ने लगे। तीसरा साहबी कहने लगे लड़ते क्यों हो? चलो नबी के दरबार में चल करके फैसला ना करा लें। सुभान अल्लाह। वो कितने खुश नसीब थे सहाबा जिनके फैसले अल्लाह के रसूल किया करते थे। सुभान अल्लाह। वो कितने खुश नसीब थे सहाबा जिनके फैसले इमामुल अंबिया किया करते थे। वो दोनों सहाबी, तीनों साहबी आ गए नबी के दरबार में। ये अनोखा मुकद्दमा नबी के दरबार में पेश किया गया। हाँ भाई बताओ तो सही, कौन सा अदालत में मुकदमा लेकर के आए हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मकान इस भाई को बेच दिया। जब मकान बेच दिया तो दीवारें भी बेच दी, आंगन भी बेच दिया, ज़मीन भी बेच दी, ज़मीन के अंदर क्या है सब कुछ बेच दिया, सोने का मटका निकल आया, लिहाजा ये ख़रीदने वाले भाई का है। वो साहबी कहने लगा नहीं 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 या रसूलुल्लाह, मैंने कीमत जो दी है सिर्फ मकान की दी है, इस सोने के मटके की नहीं दी, लिहाजा ये मेरे इस भाई का है। ये अनोखा
का मुकदमा जब मेरे नबी ने सुना बड़े हैरान रह गए। सहाबाई कराम को दुआएं देने लग गए, उन सहाबी को दुआएं देने लग गए। दोनों सहाबी कहते नहीं ये तेरा है, वो कहता नहीं ये तेरा है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे कोई औलाद है? एक सहाबी से कहा तुम्हारे कोई औलाद है? नाम या रसूलुल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल मेरे एक बेटा है। अच्छा बालिग हो गए? हाँ बालिग हो गया है। या अच्छा तुम्हारे कोई औलाद है? हाँ या रसूलुल्लाह मेरे एक बेटी है। अच्छा बालिग हो गई है? हाँ या रसूलुल्लाह बालिग हो गई है। अच्छा बुलाओ तो सही। दोनों, एक सहाबी के बेटे को बुलाया गया, दूसरे सहाबी की बेटी को बुलाया गया। इमामुल अंबिया ने खुतबा पढ़ा और दोनों का निकाह कर दिया और सोने का मटका उसी जोड़े के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। यह है इमामुल अंबिया का इंसाफ, यह है रसूल पाक का इंसाफ। सहाबाई कराम हम कितना इंसाफ करते हैं। हम तो बहनों का हक भी खा जाते हैं, हम तो बेटियों के हक भी खा जाते हैं। थोड़ी देर आप तशरीफ रखें, बहुत जल्द आपसे रुखसत होने वाला हूं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम भी अपने घर में इंसाफ कायम करें। खूब याद रखो, दिल को सुकून देने के लिए इंसाफ जरूरी हो जाया करता है। वो मुल्क तबाह हो जाता है जहां का हाकिम पूरे तौर पर नाइंसाफी करे। वो घर तबाह हो जाया करता है जिस घर में इंसाफ का दरवाजा बंद हो। अगर 4 बेटे हैं, बाप अपने चारों बेटों के साथ इंसाफ नहीं करता तो चारों बेटों के दरमियान नफरतें पैदा हो जाया करती। अजीजों, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इंसाफ करना सीखो। करोगे इंशाल्लाह? माओ को उनका हक दोगे इंशाल्लाह? बेटियों के साथ बड़ा जुल्म होता है और ये मैं कहानी हर जलसे में सुनाया करता हूँ, हर जगह मैं ये अपनी बात कहा करता हूँ। क्यों? ये एक दुखियारी बहन की फरियाद है। एक बहन का मेरे पास फोन आया और रोने लगी, कहने लगी हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने गुजर गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फोन करती हूँ भैया फोन नहीं उठाते, अब फोन करती हूँ भाई फोन नहीं उठाते। क्यों? मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं। वो इस वजह से फोन नहीं उठाते कि मेरी बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए कि उसकी बहन को दौलत नहीं चाहिए, उसकी बहन को पूरे तौर पर मकान में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए। वो बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हजरत जी मेरे भाइयों से कह दीजिए वो तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूली। जब भी मुसल्ला बिछाती हूँ और दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपनी औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती हूँ। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे फोन पर बात कर ले। अजीजों, जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है बहनें अपने भाइयों की फोन का इंतजार किया करती हैं। उससे पहले जब तक उस बहन ने नहीं कहा था, मैं खुद हफ्तों लगा देता था, अपनी बहनों को फ़ोन नहीं करता था, सफ़र की मसरूफियात की वजह से, दर्स व तदरीस की मसरूफियात की वजह से। लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा, अल्लाह ने मुझे 5 बहनें अता फरमाई, अल्लाह 5 को सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह आपकी भी बहना को सलामत रखे, अल्लाह आपकी बहन को लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ने मुझे 5 बहनें अता फरमाई, 5 मुझसे बड़ी हैं, मैं अपनी 5 बहनों से छोटा हूँ। अब रोज़ाना मैंने मामूल ये बना लिया है, सुबह के वक्त सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को फोन करता हूँ, फिर दूसरी बहन को, फिर तीसरी बहन को, फिर चौथी को, फिर 5 बहनों को फोन करके खैरियत मालूम करता हूँ। आपा जान आप कैसी हैं, बाजी आप कैसी हैं, बहना आप कैसी हैं। अभी चंद रोज पहले मैंने अपनी छोटी बहन को फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा बहना तो ठीक तो है, तू कैसी है, तू खैरियत से है। मेरी बहन कहने लगी भैया मैं ठीक ही तो रहूंगी, मुझे क्या हो सकता है, मैं ठीक ही तो रहूंगी। रोजाना आप मुझसे यही पूछते हो हैं कैसी हो कैसी हो, अरे अच्छी ही तो हूँ। फिर मेरी बहन ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने दिल को ठंडा कर दिया। मेरी बहन कहने लगी, मैंने कहा बहना तू खैरियत से है, तू कैसी है। मेरी बहन कहने लगी भैया मैं अच्छी ही तो हूँ। जिस भाई बहन के पास इतनी मोहब्बत करने वाला भाई मौजूद हो उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। जब मेरी बहन ने ये जुमला कहा, मेरा दिल
पूरे तौर पर ठंडा हो गया। और अजीजों, आए नौजवानों, आए मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों, आए भगवानपुर के अच्छे लोगों, आए बाय बंगाल के प्यारे लोगों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा, एक अपील करूंगा। अगर आप हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 10 मरतबा भी 100 मरतबा भी या रोजाना अपनी ससुराल को 10 मरतबा फोन करें, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक अपील करूंगा कि आप हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को जरूर फोन कर लिया करोगे इंशाल्लाह। अपनी बहन को जरूर फोन करके खैरियत मालूम कर लिया करो और कहा करो, बहना तू कैसी है, तू ठीक तो है। मैं हर जगह यही बात कहा करता हूँ। क्यों? उस बहन ने मुझसे ये कहा था कि आप मेरी कहानी हर भाई को सुना देना, हर जलसे में बता देना, ताकि किसी भाई की बहन के आंखों में आंसू ना आए। हाँ, इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आप हफ्ते में 10 मरतबा ससुराल को फोन करें, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी फोन कर लिया करो, खैरियत मालूम कर लिया करो और कहा करो, बहना तू कैसी है, तू खैरियत से है, तो ठीक तो है। अगर ईद का मौका है, जहाँ अपने लिए जोड़ा बनवाते हो, जहाँ अपनी बीवी को 10,000 का सूट बनवाते हो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर अपील करके जा रहा हूँ, फिर रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, फिर गुजारिश करके जा रहा हूँ कि आप अपनी बहन को भी 500 का जोड़ा हदिया कर दिया करो, 500 का जोड़ा गिफ्ट कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं बताएगी, आप 500 का लेकर के पहुंच जाएंगे, आपकी बहन सारी महल्ले की औरतों को दिखाती फिरेगी, कहेगी देखो ये मेरा भैया लाया है, ये मेरा भाई लाया है, ये मेरे मैके से आया है, मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है। हाँ, थोड़े बहुत खिलौने, चंद पैसों के खिलौने और या शूज या कपड़े अपने नन्हे मुन्ने भांजों को भी गिफ्ट कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, वो आपके पीछे पीछे चलते फिरेंगे, कहेंगे देखो ये मेरा मामा आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए शूज लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है, मेरी नानी नहीं है तो क्या हुआ, नाना नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मामा मेरा बड़ा ख्याल करता है। ऐ लोगों, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको मोहब्बत के साथ गुजारो। अपनी औलाद को दीन की तरफ लेकर के आओ, उन्हें इल्म दीन पढ़ाओगे इंशाल्लाह। हाँ, आज जो मैं इस मकाम पर बैठा हूँ, ये मेरे वालिदैन की दुआओं का सदका है, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है, ये उनकी कुर्बानियों का सदका है। और आज मैं फख्र से कहता हूँ, अगर मेरे माँ बाप ने ये कुर्बानियाँ न दी होती तो आज मैं इस मकाम पर न बैठा होता। बहुत मैं छोटा सा था कि मुझे बाहर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। बचपन क्या होता है मैंने नहीं देखा, हाँ, खेल क्या होता है मैंने नहीं जाना, तमाशे क्या होते हैं मैंने नहीं देखा। ऐ लोगों, आप भी अपनी औलाद की सही तरबियत करो। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि बगैर छुट्टियों के दिन के मैं अपने घर में आऊँ छुट्टी लेकर के। मेरे वालिद ने मुझसे दुश्मनी की, हाँ, पढ़ाई के मामले में, लेकिन आज मैं फख्र से कहता हूँ, अगर मेरे वालिद ने ये दुश्मनी न की होती तो आज मैं इस मुकाम पर न बैठा होता। लोगों, आप भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, आप भी उनको इल्म दीन पढ़ाओ। जब मैं घर से निकलता, घर से चलता था मदरसे के लिए, रोया करता था, मेरी माँ भी रोया करती थी। एक दिन मेरा वालिद मेरी माँ से कहने लगा, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझती हो, मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है, मुझे अपने बेटे से उतना ही प्यार है जितना तुम्हें प्यार है। हाँ, क्योंकि ये मेरा भी बेटा है। कौन चाहता है कि उसकी आंखों का तारा उससे दूर रहे? कौन चाहता है कि उसके आंखों का नूर उसके घर से दूर रहे? हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद उसकी आंखों के सामने रहे। लेकिन मेरे वालिद कहने लगे मेरी माँ से, और जब मैं चलने लगता मेरे सर पर हाथ रखते, कहा और कहते, बेटे तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी माँ के बेटे नहीं हो, मैं तुमको सारे मुल्क का बेटा बनाना चाहता हूँ, मैं तुमको सारे लोगों को, सारे इंसानों का बेटा बनाना चाहता हूँ। फिर मेरा बाप कहने लगता, जब मैं रोता
जाता, बचपन में मदरसा चलता तो मेरा वालिद कहने लगा बेटा हाँ हाँ आज तू अपने एक बाप को छोड़ दे, इल्म दीन हासिल कर ले, फिर एक दिन तू अपनी आंखों से देखेगा तुझे, तू जहां जाएगा तुझे बाप का प्यार देने वाले लोग मिल जाएंगे। आए मेरे बेटे आज अपनी एक माँ को कुर्बान कर दे, तुझे हजारों माँ की दुआएं मिलेंगी। तू आज अपनी 5 बहनों को कुर्बान कर दे, जहां जाएगा तुझे तेरी बहनें नजर आ जाएंगी, तुझे तेरी बहनें मिल जाएंगी। अजीजों ये मेरे वालिद के जुमले थे। अब देखो मैं सोचता हूँ काश मेरा बाप जिंदा होता, अपने कहे हुए जुमले आज अपनी आंखों से देखता। पूरा मुल्क फिरता हूँ, बैरूनी ममालिक भी जाता हूँ, विदेश भी जाता हूँ, वहां जाके जहां भी जाता हूँ वालिद का प्यार देने वाले, बाप की तरह दुआएं देने वाले, हाँ सफेद दाढ़ी वाले मिल जाया करते हैं, मुझे दुआएं दिया करते हैं। जहां जाता हूँ एक माँ तो मैंने खो दी, लेकिन हजारों माँ की दुआएं मिल रही हैं। अपने 2 भाई तो मैंने खो दिए, लेकिन कितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो रात के 2:45 बजे भी इस भाई की बात को सुन रहे हैं। हाँ आए लोगों ये सब दीन की बरकत है, ये माँ की दुआओं का सदका है। कितने भाई यहाँ मौजूद हैं, जहाँ जाता हूँ भाइयों का प्यार मिल जाता है, जहाँ जाता हूँ बहनों की मोहब्बत मिल जाती है, जहाँ जाता हूँ माँ की दुआएं मिल जाती हैं, जहाँ जाता हूँ बाप की शफकत मिल जाती है। आप से मैं गुजारिश करूंगा आप भी अपनी औलाद की सही तरबियत कीजिए, आप भी उसको सिर्फ अपना बेटा मत बनाइए, सारे इंसानियत का बेटा बना दीजिए, सारे मुल्क का बेटा बना दीजिए, सारे आलम का बेटा बना दीजिए। अल्लाह की ज़ात की कसम आपका बेटा जहाँ जाएगा अपना भी नाम रोशन करेगा और आपका भी नाम रोशन करेगा और इस्लाम का भी नाम रोशन करेगा। हाँ जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद यहाँ से वादा करके उठो, इरादा करके उठो, आप सब बहुत कसीर तादाद में मौजूद हो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। दिल से दुआएं निकलती हैं, आप सब मेरे भाई हो, कोई वालिद की तरह है, कोई चचा की तरह है, कोई भाई की तरह है, कोई बेटों की तरह है। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबके तमाम बिगड़े कामों को बनाए। बस आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा, आज से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद की जिंदगी एक मुसलमान की जिंदगी होगी। कहो इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, कहो इंशाअल्लाह हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, कहो इंशाअल्लाह हाँ हर एतबार से आज के बाद इंशाअल्लाह पूरे तौर पर हम मुसलमान नजर आएंगे। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, रोजे रमजान आ रहा है इंशाअल्लाह मुकम्मल रोजे रखेंगे, मुकम्मल तरावियां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियों का वादा है, मिशकात शरीफ में रवायत मौजूद है। तरावी के एक सजदे पर कितनी नेकियां? 1500 नेकियां। और एक दिन में कितनी रकत तरावी पढ़ी जाती है? 20 रकत। 20 रकत में सजदे कितने होते हैं? 40 सजदे। 40 सजदे। अब 40 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा? 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 60,000। क्या पता चला? एक दिन की तरावी पढ़ने पर अल्लाह 60,000 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। 60,000 नेकियां। जन्नत में एक बाग, जन्नत में एक महल कितना बड़ा ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस महल में दरवाजा कितना बड़ा है ये जरूर बता देता हूं। अगर उसके दरवाजे के इस पल्ले से उस पल्ले तक जाना चाहो तो तुम्हें 40 साल लग जाएंगे। जब उसका दरवाजा इतना बड़ा है तो सोचो महल कितना बड़ा होगा। 60,000 नेकियां, जन्नत में खूबसूरत महल और महल के सामने एक बाग, इल्ला वसूकुहा मिन दहब, और उस बाग का हर दरख्त सोने का। ये सब अल्लाह एक तरावीह के सजदे पर अता फरमाएगा। ये रमजान आने वाला है, उसकी कदर करो। रमजान में गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, और इफ्तार के वक्त खूब दुआएं किया करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 खुशियां रोजेदारों को रब्बे दुल जलाल नसीब फरमाता है, व इंदा इफ्तारिही व इंदा लिक़ाइर रहमान। एक तो इफ्तार के वक्त और एक तब जब पूरे तौर पर अल्लाह के दरबार में उसकी पेशी होगी। अल्लाह ने जन्नत में एक दरवाजा बनाया है, इसका नाम बाबे रैयान है। उससे
सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। रोजेदार जब अपनी कब्रों से उठेंगे, इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी, मुश्क और अंबर की खुशबू आएगी। इनको जन्नती जोड़ा पहनाया जाएगा, इनको जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, इनको जन्नती खाना खिलाया जाएगा। हाँ हाँ, इनको पूरे तौर पर बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया जाएगा। आए लोगों, इरादा करो, इंशाअल्लाह रमजान के मुकम्मल रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरावियां पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अम्मा अब्बा को नाराज नहीं करेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, बहनों की खिदमत करेंगे, बेटियों की खिदमत करेंगे। हाँ हाँ, उलमा की इज्जत करेंगे, उलमा की कदर करेंगे। मैं तमाम के तमाम अरकान कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके घर में मैं मेहमान हूँ। हमारे अजीज मुखलिस मुशफिक भाई मोहम्मद शफीक साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जब से आया हूँ खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम कमेटी वालों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हम अल्लाह ताला ने जो बातें जुबान से निकलवाई, अल्लाह उस पर आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तबीयत में बशाशत नहीं, थकन के बहुत ज़्यादा एहसासात हैं।